ये है हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम, आदाब, जय भीम। दुनिया बदल रही है, देश वही है, वही रहेगा। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। आज की ख़ास खबरें। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक के साथ शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में आज होगा मुकाबला। जीतने वाली टीम अपने ग्रुप में पहुंचेगी टॉप पर। अभिषेक शर्मा के फिट होने से बढ़ी भारत की ताकत। ओवैसी का बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला। कहा टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ते हुए शहादत दी, सावरकर की तरह लव लेटर नहीं लिखे। एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। अजित पवार के विमान हादसे की जांच की उठाई मांग। केंद्र सरकार ने बॉटनिकल गार्डन से नोएडा सेक्टर 142 तक मेट्रो कॉरिडोर को दी मंजूरी। 8 एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे। 4 साल में पूरी होगी परियोजना। यूपी कांग्रेस 17 फरवरी को विधानसभा का करेगी घेराव। बीजेपी के कुशासन के खिलाफ खोलेगी मोर्चा। कांग्रेस के कई बड़े नेता होंगे शामिल। जनसंसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। उनकी समस्याओं पर की चर्चा। मोदी सरकार पर सैनिकों की सुरक्षा और सम्मान के खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। बीएसपी नेता अनीस अहमद खान आज सपा में होंगे शामिल। दोपहर 12 बजे समाजवादी पार्टी मुख्यालय में लेंगे सदस्यता। हाल ही में सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद से की थी मुलाकात। आज देश भर में किसानों का हल्ला बोल। संयुक्त किसान मोर्चा और 10 ट्रेड यूनियनों ने किया भारत बंद का आह्वान। यूएस ट्रेड डील और लेबर कोड के खिलाफ सड़कों पर संग्राम। दिल्ली की आबोहवा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाए सवाल। कहा ऐसा लगता है जैसे गैस चैम्बर हो। दिल्ली में सांस लेने को बताया मुश्किल। डीएमके नेता शिवाजी कृष्णमूर्ति को 3 साल की कैद। आरएन रवि और खुशबू सुंदर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मिली सजा। 2023 में पार्टी से किया गया था निलंबित। बांग्लादेश में 17 फरवरी को तारिक रहमान लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। भारत समेत 13 देशों को न्योता, पाकिस्तान भी शामिल। भारत के साथ रिश्ते प्रभावित नहीं करेगा हसीना के प्रत्यार्पण का मुद्दा, बोले बीएनपी नेता फखरुल इस्लाम। बांग्लादेश में अब बीएनपी बनाएगी सरकार। ईरान अमेरिका में फिर परमाणु कार्यक्रम पर मंथन। अगले हफ्ते जिनेवा में होगी दूसरे दौर की वार्ता। स्विट्जरलैंड सरकार ने दी जानकारी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ा। रिहाई के लिए 7 दिन का दिया अल्टीमेटम। शहबाज सरकार को औपचारिक कैदी अदला बदली का दिया प्रस्ताव। आज पूरा देश भक्ति में डूबा हुआ है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। भोलेनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए हजारों श्रद्धालु कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रहा है। मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया गया है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे हमने यहाँ धूप दीप से पूजा करी, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया और भोले बाबा से अपनी मनोकामना बोली। बस भोले बाबा से प्रार्थना है जो भी यहाँ आए सबकी भोले बाबा मनोकामना पूरी करें। काफी उत्साह है श्रद्धालुओं में दर्शन को लेकर। बहुत ज्यादा। ये दक्षेश्वर महादेव है, भोले बाबा का ससुराल है। आज ही के दिन भोले बाबा यहाँ बारात लेके आए थे, इसलिए यहाँ खासकर सारे श्रद्धालु यहाँ जरूर आते हैं। अच्छा, कि कितना कैसे दर्शन हुए आपको सुबह सुबह? बहुत बढ़िया,
बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था कैसी है पुलिस की यहाँ पर? व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज बहुत ज्यादा रश भी नहीं है, आराम से दर्शन हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छा और बस लगा कि मन की मुरादें पूरी हो जाएंगी भगवान के दर्शन करके। बहुत अच्छा लगा और यहाँ तो बहुत दूर से लोग आए और दक्षिणेश्वर महाराज की कृपा सब पर बनी रहे। हाँ, कितना उत्साह है, कितनी भीड़ है? बहुत भीड़ है और वैसे ज्यादा अभी लाइन तो नहीं लगी है क्योंकि सुबह का टाइम है, लेकिन लोगों में बहुत उत्साह है। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छा। क्या क्या चढ़ाया आपने भगवान शंकर को? कैसे पूजा की? केला चढ़ाया, बेर, गाजर, जो भी पूजा का सामान होता है वो चढ़ाया और मन बहुत आनंदित है। क्या मांगा भगवान शंकर से? भगवान से बस परिवार की सुख शुभकामना होती रहे, मेरा परिवार अच्छे से रहे, समाज हमारा अच्छे से रहे, देश अच्छे से रहे, बस। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। महाशिवरात्रि का जो पर्व है एक बहुत बड़ा आयोजन है। कहीं न कहीं भोलेनाथ को दूध, दही, घी, बेलपत्र, शक्कर, धतूरा इत्यादि का भोलेनाथ को अभिषेक किया जाए तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। वैसे भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ को अगर हम अपनी श्रद्धा भाव से एक लोटा जल भी अर्पित कर दें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये महाशिवरात्रि रात्रि जागरण की रात होती है। इसमें चारों पहर की पूजा का प्रावधान है। अगर चारों पहर की भक्त पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सुबह से ही, तड़के से ही तांता लगा हुआ है भक्तों का दर्शन करने के लिए। सुबह 3 बजे से ही लोग बहुत दूर से लोग आ रहे हैं और जल का अभिषेक कर रहे हैं। दूध, दही, घी इत्यादि का भोलेनाथ को अभिषेक कर रहे हैं। भोलेनाथ, हम इस टाइम दक्ष मंदिर में खड़े हैं, ये भोलेनाथ की ससुराल है। कहीं ना कहीं ऐसी मान्यता है कि लोग अगर आके एक लोटा जल भी चलाएं तो भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की कैसी है यहाँ पर? सुरक्षा व्यवस्था बहुत है। सुबह 3 बजे से ही पुलिस बल यहाँ लगा हुआ है और जगह जगह पुलिस बल ने अपने मोर्चा लिया हुआ है। कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा विषय है। काफी सुंदर दर्शन हो रहे हैं। सुबह अच्छे प्रकार से दर्शन हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बढ़िया तरीके से अपने दर्शन कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर देश भर में आस्था का सागर उमड़ पड़ा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति देखते ही बन रही है। हर हर महादेव के जय घोष से गूंजता देश एक बार फिर शिवमय हो गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और उनके पीछे कई स्थानीय ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनका इन ग्रामीणों से झगड़ा हुआ है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये मामला अलीबाग के महात्रोली गांव की एक जमीन सर्वेक्षण से जुड़ा है। वीडियो में राहुल नार्वेकर को स्थानीय महिलाओं और किसानों के भारी विरोध का सामना करते देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक राहुल नार्वेकर अलीबाग के महात्रोली गांव में एक जमीन का सरकारी सर्वेक्षण कराने पहुंचे थे। स्थानीय किसानों और ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और नार्वेकर उन्हें विश्वास में लिए बिना तानाशाही तरीके से जमीन की पैमाइश करने की कोशिश कर रहे थे। जिस समय सर्वेक्षण की शुरुआत की गई उस समय घर का मालिक वहां मौजूद नहीं था। जब घर के मालिक और उनकी पत्नी को इसकी भनक लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। वीडियो में भी एक महिला राहुल नार्वेकर और वहां मौजूद अधिकारियों पर पूरी तरह भड़कती हुई नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। विरोध इतना बढ़ गया कि राहुल नार्वेकर को वहां से तुरंत निकलना पड़ा। इस घटना को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार और विधानसभा अध्यक्ष पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस घटना का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, विधानसभा अध्यक्ष के साथ यह हाथापाई कहां और क्यों हुई? राहुल नार्वेकर वहां से भाग निकले हैं, आप बता रहे हैं या मैं बताऊं? कांग्रेस ने भी इस मामले में हमला बोला। पार्टी ने एक्स पर लिखा, अलीबाग तालुका के महात्रोली गांव में स्थानीय किसानों को विश्वास में लिए बिना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर दादागिरी दिखाते हुए खेत में नाप जोख का काम करवा रहे थे। स्थानीय किसानों के विरोध के कारण नार्वेकर को आखिरकार भागना पड़ा। हालांकि अभी तक इस मामले पर राहुल नार्वेकर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर तनाव का माहौल बना हुआ है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो उपासना सिंह नाम की एक एसपी को बीच मीटिंग में पुलिस जवान को सस्पेंड करने पर दबाव बना रहे हैं और एसपी बार बार कह रही हैं कि ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं कह रहा हूं उसको सस्पेंड करो, मैं कह रहा हूं उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट कर दिया मेरा ऑर्डर सर, मेरी पावर ही नहीं है आपकी। जब मैं कह रहा हूं सर वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीजी सर की पावर है।
फिर आपकी कोई पावर। दरअसल 13 फरवरी को कैथल में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में जमीन बिक्री मामले में धोखाधड़ी से जुड़े मामले की सुनवाई मीटिंग हो रही थी और इस दौरान अनिल विज ने एक पुलिस जवान को सस्पेंड करने के आदेश एसपी को दिए, लेकिन एसपी ने इनकार कर दिया और साफ कहा कि मेरे पास पावर नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा कि वो पुलिस जवान को सस्पेंड नहीं कर सकती क्योंकि ये एसपी कुरुक्षेत्र के अधिकार में आता है, लेकिन इस पर अनिल विज भड़क गए और कहा कि वो उनके आदेश का पालन करें। विज ने पुलिस अधीक्षक को सख्त लहजे में आदेश देते हुए कहा कि अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक से उठकर चले जाएं। दोनों के बीच ये बहसबाजी भरी सभा में हुई जिसका वीडियो भी सामने आया। वह वीडियो सामने आने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर निशाने पर आ गए हैं। इस पर विपक्ष ने भी सरकार को जमकर घेरा। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल ने एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपा या भाजपाई संविधान के खिलाफ क्यों है, संविधान क्यों नष्ट करना या खत्म करना चाहते हैं, इसका कारण और उदाहरण सामने है। अनिल विज जो कि ना तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और ना ही गृह मंत्री, तो वो किस अधिकार से एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने का आदेश पुलिस की उच्च अधिकारी को दे रहे हैं? वो मंत्री होने के नाते अपने कार्यालय के माध्यम से जनहित में कारण बताकर सुझाव तो दे सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, लेकिन आदेश नहीं दे सकते। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी संवैधानिक व्यवस्था का अतिक्रमण कर रही है, पूरी संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर रही है। जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां वहां काले कारनामे सामने आते ही हैं। अनिल विज के व्यवहार पर कर्मचारी संगठनों ने भी विरोध दर्ज किया है और इसे एसपी के पद के अनुरूप सही नहीं बताया है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि मंत्री एसपी पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला लेने का दबाव बना रहे थे और सत्ता का रौब दिखा रहे थे और विपक्ष ने भी इस मामले में सरकार को बुरी तरह घेर लिया है। देखना होगा कि मामले के इतना बढ़ने के बाद अनिल विज पर कोई एक्शन होता है या नहीं। 99 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई, जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया और अंग्रेजों को टीपू से इतना डर था कि 1.5 घंटे तक टीपू की लाश पड़ी रही। अंग्रेजों की फौज के घेरे में टीपू की लाश है, मगर डर रहे थे कि अगर शेर उड़ गया तो क्या होगा। जब जाकर देखे तो टीपू का जिस्म गर्म था। क्या यह बात सच नहीं है देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के पास से उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। उस पर राम लिखा हुआ था। और 2014 में बर्तानिया में 1,40,000 पाउंड में उसका हर्राज हुआ। क्या यह बात झूठ है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि भारत मौजूदा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी को आज कर रहा है, वो टीपू के ख्वाबों को हम पूरा कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम तो आपके लिए हीरो है ना, हमारे लिए भी है, मगर आपके लिए ज्यादा है। आप तो बोलते नहीं हर मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम क्यों ना चाहिए। ठीक है, मैं खराब हूं, वो अच्छे हैं, तो उनकी बात को मान लो। विंग्स ऑफ फायर में एपीजे अब्दुल कलाम ने टीपू सुल्तान का जिक्र किया। अच्छा चलो ये भी मत मानो तो तुम गांधी को मानते नहीं मानते, या फिर तुम गोडसे को मानते, बोलो हमको। गांधी ने अपनी यंग एज मैगजीन में लिखा कि टीपू सुल्तान वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी वो टीपू सुल्तान हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत का यकजाई था। अब क्या गांधी को झूठा बोलेंगे आप? मेरे को बोल सकते आप? क्या टीपू सुल्तान ने श्रीनगरी मठ में फौज आई थी? कहां से आई थी फडणवीस बोलेंगे आपको, मैं बोलूंगा तो फिर फौज आकर सोने का एक पुतला था उस मंदिर में लूट के लेके चले गए, शारदा देवी का। टीपू ने वहां पर मंदिर को तामीर करवाया, ग्रांट लिखे। 1791 जुलाई 6 को टीपू ने खत लिखा था मेलकोटे को
मेलकोटी की मंदिर के बारे में उसमें लिखा गया, आज भी जाकर देख सकते। बादशाह था टीपू, टीपू डेमोक्रेट नहीं था। बादशाह और जमहूरियत में फर्क होता है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के एक डेलीगेशन से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने मोदी सरकार पर सेना के सम्मान से खिलवाड़ करने और उनके अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया। इसकी जानकारी कांग्रेस ने एक्स पर शेयर की और साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया। पार्टी ने लिखा, जनसंसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भारत के पूर्व सैनिकों के डेलीगेशन से मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। जवान देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं, उनकी सेहत की जिम्मेदारी देश की होती है। हर सरकार ने यह कर्तव्य पूरी शिद्दत से निभाया है, मगर मोदी सरकार एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS में जानबूझकर फंड की कमी बताकर और डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स की चोट देकर अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है। ये नैतिक पतन है। ऐसा कर मोदी सरकार सैनिकों की सुरक्षा और सम्मान से खिलवाड़ कर रही है। सरकार तत्काल इस विषय पर संज्ञान ले और जरूरी कदम उठाए। I don't understand why they're giving you that money just to take it back. Because the financial year is over. So that is the thing. It's being too clever. But They're just not giving the money. they're just not giving the money and not in time. How much is outstanding? Sir, for last 5 years backlog has been increasing. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS को जानबूझकर फंड नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार अस्पतालों का करीब 12,000 करोड़ रुपए का बकाया नहीं चुका रही है। इस वजह से अस्पताल पैनल से बाहर हो रहे हैं और लाखों पूर्व सैनिकों, खासकर कैंसर जैसे गंभीर मरीजों का इलाज रुक गया है। राहुल ने कहा कि 1922 से चली आ रही परंपरा को तोड़कर मोदी सरकार अब विकलांगता पेंशन पर टैक्स वसूल रही है। उन्होंने इसे जवानों का अपमान बताया जिन्होंने देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और घायल हुए। राहुल ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सिर्फ पैसों की कमी का मामला नहीं है, बल्कि नैतिक पतन है। जो सरकार दूसरों को देश विरोधी कहने में सबसे आगे रहती है, वही आज हमारे रक्षकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। जवान देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं, उनकी सेहत की जिम्मेदारी देश की होती है, लेकिन मोदी सरकार अपना कर्तव्य निभाने में विफल रही है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार से तत्काल संज्ञान लेने और जरूरी कदम उठाने की मांग की है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि सैनिकों के सम्मान और उनके हक की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगी। Thank you.